हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? बेटा मज़े में हो? ऑल ऑफ यू वेल? ओके, हेल्थ अच्छी है ना आप लोगों की? यस। तो हम लोग फिर से स्टैंडर्ड 3 के मैथ मैजिक में फिर से कुछ मैजिक करने वाले। आज मैं आप लोगों को कुछ नई चीज़ दिखाने वाला हूँ। क्या? कुछ न्यू थिंग्स देखने वाले हैं। ओके, तो ऑल ऑफ यू रेडी? यस, रेडी हो बेटा? ये सोच रहे होगे ना कि सर बोले एक बार वो बुक वाला दिखा दे। कभी सर दिखते, कभी सर नहीं दिखते। ओके, नो प्रॉब्लम बेटा। तो एक्चुअली हमारा जो बुक है ना, बुक को लेकर हम लोग को स्टडी करना है, राइट? क्योंकि हम लोग को एग्जाम किसके थ्रू देनी है? बुक में से देनी है। बुक में से देना है ना, ऐसा तो है नहीं कि हमारी इच्छा से हम लोग एग्जाम दे देंगे। ओके, नाउ अगेन वेलकम इन विजय सर मैथ्स मैजिक क्लास। ओके बेटा, चलो आज मैं तुम लोग को आप कुछ नया सिखाता हूँ। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था बेटा? यस, हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? वो बड़ा सा स्नेक देखा था ना? यस, बड़ा सा स्नेक था, ऐसे करके लंबी सी उसकी टेल थी, लंबी सी। गबरू, बन्नी, यस आ रहा है, ये सब कुछ याद आ रहा है? ठीक है, तो वो मैंने आप लोगों को बताया था, कंप्लीट किया है ना? ओके, देखो तो आज हम लोग फिर से ना कुछ नया सीखने वाले हैं। क्या? तो हम लोग स्टेप्स फॉरवर्ड सीखते हैं। क्या सीखते हैं? स्टेप्स फॉरवर्ड। क्या होता है स्टेप्स फॉरवर्ड? देखो यहाँ पर स्टेप्स फॉरवर्ड। देखो बेटा, अभी आप लोग को सारे नंबर्स तो पता है, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 147, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 147। 147 ये आता है ना सब लोगों को बराबर? अब स्टेप्स फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? यस, दिख रहा है सब लोगों को? यस, स्टेप्स फॉरवर्ड। स्टेप्स फॉरवर्ड का मीनिंग क्या होता है कि हम लोग को कोई भी नंबर दिया हो, कोई भी नंबर, उसमें हम लोग को जितना स्टेप्स बोला ना उतना हम लोग को आगे बढ़े। जैसे मैं बोल रहा हूँ, चलो 2 स्टेप्स आप लोग आगे आओ। 2 स्टेप्स, 1 2, 2 स्टेप्स हो गया। अब मैं बोलूँ 3 स्टेप्स पीछे जाओ, 1 2 3, पीछे मेरे पीछे तो बॉल है। ओके, तो इसको स्टेप्स फॉरवर्ड बोलते हैं। ठीक है, एक हम लोग नंबर देखते हैं। देखो यहाँ पर एक मैं आपको नंबर बता रहा हूँ। सी, जिसे यहाँ पे लिखा है 142, अब यहाँ पे लिखा है 2 स्टेप्स फॉरवर्ड। कितना लिखा बेटा? 2 स्टेप्स फॉरवर्ड। तो बताओ 142, उसके बाद 2 स्टेप्स ऐड करना है। तो 142 के बाद क्या आएगा? 2 4 स्टेप्स, 144 होगा ना? 2 स्टेप्स का मीनिंग क्या होता है? 142 फिर 2 स्टेप्स, यानी 143 144। तो क्या हो गया? 144। अभी आगे लिखना है, लिखा यहाँ पे 150 तक। कहाँ तक? 150। तो 144 फिर से 2 स्टेप्स फॉरवर्ड, 146। वेरी गुड। उसके बाद क्या आएगा? और 2 स्टेप्स जाओ, 146 मिल गया। उसके बाद 46 के बाद अभी 100 को भी थोड़ा इग्नोर करो, 147 148 148 और उसके बाद 150, उसके बाद आएगा 150। चलो अब मुझे 5 स्टेप्स फॉरवर्ड चाहिए, 5 स्टेप्स। ओके, कितने स्टेप्स? 5 स्टेप्स। मैं यहाँ पे एक नंबर आप लोगों को दे रहा हूँ 250। क्या दिया मैंने? 250। चलो 5 स्टेप्स फॉरवर्ड करो, 250, 5 स्टेप। चलो 5 स्टेप, तो इसके बाद नंबर बोलना है। ये जो नंबर उसके बाद बोलो। ओके, उसके आफ्टर 150 के बाद 51 52 53 54 और 55। तो यहाँ पे क्या आएगा? 255 और से 5 स्टेप। यहाँ पे अप टू जाना है हम लोगों को 270। कहाँ जाना है? 270। ओके, चलो 255 के बाद क्या आएगा? यस, 55 के बाद बोलो 56 57 58 59 एंड 60। तो 260। उसके बाद 265 एंड देन 270 मिल गया। तो ये 5 स्टेप्स हुआ। ओके, ऑल ऑफ यू पता चल रहा है बेटा? देखो हमारी बुक में है ना, ऐसा ही क्वेश्चन दिया है ऑन पेज नंबर 22। पेज नंबर 22 पे आप लोग देखो, ठीक है?
क्लास जंप, दिख रहा है आप लोगों को, क्लास जंप, कि हमको जंप करना है। देखो ये सारे स्टूडेंट्स है ना जंप कर रहे हैं। लॉन्ग वे टू गो, यस। और ये फ्रॉग है ना, देखो फ्रॉग कैसा दौड़ रहा है एकदम बड़ा सा, ठीक है। देखो यहाँ पे स्टेप्स फॉरवर्ड में क्या लिखा है, सबसे पहले जंप 2 स्टेप्स फॉरवर्ड, 104, फिर आया 106, देन 108, सारी ब्लैंक्स में आंसर लिखना है, देन 100, ओके 110, 112, देन 114, 116। ओके बेटा, समझ में आ रहा है सबको? ओके चलो फिर से मुझे बताओ। नाउ सेकंड क्या लिखा है, जंप 2 स्टेप्स, तो 2 स्टेप्स तो आपको पता ही है, 262, फिर ओके इसको बैक करना है, जंप 2 स्टेप्स बैकवर्ड, जैसे फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मीनिंग क्या होता है बेटा, आगे जाना। अच्छा आप लोगों को पता है बैकवर्ड फॉरवर्ड किस में होता है, हम लोग मोबाइल में जो वीडियो देखते हैं ना, वीडियो, वो वीडियो में देखना, आप लोग YouTube में भी वीडियो देखते होंगे, तो YouTube के अंदर जो YouTube की स्क्रीन होती है ना, आप लोग ऐसे डबल टच करोगे ना तो अप टू 10 सेकंड्स फॉरवर्ड होता है, 10 सेकंड्स। मान लो YouTube का ये स्क्रीन है, आप लोग ऐसे ऐसे टच करो, आप लोग YouTube का वीडियो जो होगा उसके बारे में पता होगा, ठीक है। आप लोग ऐसे ऐसे टच करोगे, डबल टच करना है, डबल टच YouTube में, तो वो क्या होगा, वीडियो को आगे करेगा, आगे मतलब फॉरवर्ड करेगा। मानो पीछे का कोई सीन हम लोग को देखने का रह गया है, तो आप लोग डबल टच यहाँ पे करोगे तो आपको वो पीछे करके पता चलेगा। और उसका आइकन कैसा होता है, उसका बटन कैसा होता है फॉरवर्ड का, ऐसे, ऐसा देखा है आप लोगों ने, होता है ऐसे। और बैकवर्ड का कैसे होता है, ऐसे, ऐसा देखा है। यहाँ पे टच करोगे तो बैकवर्ड होगा, यहाँ पे टच करोगे तो फॉरवर्ड होगा। तो फॉरवर्ड मीन्स आगे, बैकवर्ड मीन्स पीछे, पता चल रहा है बेटा? ओके देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है हम लोगों को, 5 स्टेप्स दे, 2 स्टेप्स बैकवर्ड लिखना है, 2 स्टेप्स बैकवर्ड, ओके 2 स्टेप्स। तो यहाँ पे 262 है, उसमें से 2 स्टेप बैकवर्ड करो यानी पीछे जाओ, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 260। उसके और 2 स्टेप पीछे जाओ, 60 के पहले क्या आता है, 59, और 59 के पहले 58। चलो उसके पहले तो 256, उसके 2 स्टेप पहले 254, फिर उसके पहले 252, उसके 2 स्टेप्स पहले 250। पता चल रहा है? ऑल ऑफ यू गॉट इट? अब ये लिखा है जंप 10 स्टेप्स फॉरवर्ड, 10 स्टेप्स को आप लोग को फॉरवर्ड करना है। देखो यहाँ पे दिया ये एग्जाम्पल, 110, 120, 130, 140, 150, यहाँ तक आएगा। ओके फिर 10 स्टेप्स बैकवर्ड, ये आप लोगों को खुद करना है। 200, फिर 190, 10 स्टेप्स पीछे जाओ, फिर 200, कहाँ गया, 200, 190, 180, देन 170, 160, 150, ऐसे बेटा कंटिन्यू द पैटर्न, कंटिन्यू करना है। देखो यहाँ पे 550 है, फिर 560, फिर 570, फिर क्या आएगा 580, देन 590। समझ में आ रहा है बेटा सबको? पता चल रहा है? ओके फिर यहाँ पे 910 दिया है, 920 अप टू 940, फिर 950। उसी तरह ये 209 यानी 209, देखो यहाँ पे 2 स्टेप्स माइनस किया है, 9 में से 2 माइनस तो 207, 205 ऐसे। तो ये जो है ना बेटा ये आप लोगों को करना है। सर ने अभी क्या सिखाया है, स्टेप्स फॉरवर्ड। अब हम लोग देखते हैं एक शॉप, लेजी क्रेजी शॉप, यानी कि मज़े वाली शॉप, ठीक है, बहुत क्रेजी शॉप है। अब ये शॉप का एक रूल है बेटा, देखो अब ये शॉप है ना, ये बैठे मंकी भैया, और ये आई थिंक कौन लग रहा है, कोई अंकल आपके पहचान वाले, यस फॉक्स लग रहा है, फॉक्स, देखो फॉक्स है ना, और ये मंकी भैया बोल रहे हैं मुझे क्या चाहिए, क्या लिखा है, एक मिनट में पढ़ लेता हूँ। अ बंच ऑफ 20 बनानास, क्या लिखा है, अ बंच ऑफ 20, यानी मुझे 20 बनानास का पूरा, क्योंकि मंकी को अच्छा क्या लगता है बेटा, बनाना, तो मंकी बनाना मांग रहा है 20 बनानास। लेकिन ये फॉक्स भैया क्या बोल रहे हैं, सॉरी। क्यों सॉरी बोला उसने, वी डील, यहाँ पे लिखा है बेटा, आप लोग अंदर कॉन्सेंट्रेट करो, वी डील ओनली इन क्या लिखा है, 100 10s and 1s, यानी हम लोग 100 रुपीज़ 10 रुपीज़ उसी में हम लोग खाली डील करते हैं।
तो देखो बेटा, मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ इसका क्वेश्चन है ना, ये कैसे सॉल्व करेंगे। अब मानो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास है सॉरी स्टूडेंट्स, एक्चुअली अभी डस्टर मेरा जो है ना वो नहीं दिख रहा है। आप लोग सोच लोगे सर हाथ से साफ करें, लेकिन क्या करूँ बेटा, अभी डस्टर तो है ही नहीं और अभी आप लोगों को लेक्चर भी देना है। ओके, अब मेरे को एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 143। अब ये जो है ना कितने कितने रुपीज में करना है, 100 रुपीज, 10 रुपीज और 1 रुपीज, ठीक है। तो इसको डिवाइड करना है बेटा, कैसे डिवाइड करेंगे, कौन बताएगा? यस, कौन बताएगा? देखो मैं आपको बता रहा हूँ, चलो 100 रुपीज। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, मेरे पास है मनी, देखोगे? यस, नॉट ओरिजिनल मनी, ओरिजिनल है 10 रुपये का नोट है। हाँ देखो, 10 रुपीज़, फिर और 10 रुपीज़, फिर और 10 रुपीज़, कितने सारे रुपए मेरे पास है आप लोगों के पास? देखो मेरी मम्मी ने मुझे दिया है, यस 10 रुपीज़ है। और ये जो है ना वो ओरिजिनल है, ये नकली है ना, ये नकली है ना। यस, कौन बताएगा कितने रुपीज़ की नोट है? 100 रुपीज़। यस, देखो बहुत सारे 100 रुपीज़ के नोट है। चाहिए आप लोगों को, उसके लिए आप लोगों को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा पढ़ने में। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दो, मैं क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, ऑल ऑफ यू यहाँ पे ध्यान देना, अदरवाइज नहीं आएगा बेटा। चलो ये क्या है, 143 रुपीज़, ठीक है। 143 रुपीज़ के अंदर मुझे चीज़ परचेज करना है। अब ये जो है ना, कौन है ये, कौन बताएगा? रैबिट है ना, रैबिट को क्या चाहिए? ये गाजर दिख रहा है आप लोगों को, वो चाहिए कितने रुपीज़ में? 143 रुपीज़ में। लेकिन वो कैसे देता है? 100 रुपीज़ की, मतलब पूरा जो बंच बना के देता है, या तो 10 रुपीज़ के में देता है और फिर 1 रुपीज़ में देता है। यस, हम लोग और भी लिख लेते हैं, 201 रुपीज़, सॉरी 210, 242, देन 552। ओके, सारों को दिए। देखो ये एलिफेंट दिख रहा है, एलिफेंट को शुगर कैन चाहिए, अपने लोग शेरडी बोलते हैं ना, ये शुगर कैन। फिर मंकी को बनाना चाहिए, ये डियर है, डियर को आई थिंक ग्रास है। तो कितने रुपीज़ में? 552 रुपीज़ में। लेकिन पैकेट्स कितने का मिलता है? 100 रुपीज़ का पैकेट, फिर 10 रुपीज़ और लूज़ यानी सिंगल, तो सिंगल भी है अपने पास। एक और मैं चीज़ बता रहा हूँ, देखो सेम थिंग पीछे दिया है। देखो बेटा, ऑन पेज नंबर 24 एलिफेंट दिख रहा है, तो एलिफेंट को यस 420 रुपीज़। क्या लिखा है यहाँ पे? लेजी क्रेजी ऑल्सो हैज़ अ क्रेजी वे ऑफ टेकिंग मनी, ही टेक्स ओनली इन 100 रुपीज़ नोट, then 10 rupees notes and 1 rupees coins out how they will pay him for what they have। ओके, तो बेटा ये जो मैंने लिखा है ना वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो अब आप लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट करो। मुझे 143 रुपीज़ पे करना है, ठीक है, बनाना लेना है। तो मैं 100 रुपीज़ की कितनी नोट दूंगा? यस, कौन बताएगा मुझे? 100 रुपीज़ की कितनी नोट होगी? 143। देखो 143, तो 143 में 100 रुपीज़ है, तो ये हो गया 100 रुपीज़। ये आप लोग को दे रहा हूँ, पकड़ के रखना, अरे उड़ ना जाए। यस, कम ऑन, कैच इट। ओके, 100 रुपीज़ हो गया। अब 100 तो मैंने दे दिया, कितने रुपीज़ की नोट दी? 1 नोट, 100 रुपीज़ की 1 नोट दी है। ओह शिट, ओके 100 रुपीज़ की 1 नोट दे दी। चलो उसके बाद अब क्या देना है मुझे? 43। 10 रुपीज़ की कितनी नोट जाएगी? यस, कौन बताएगा? 10 रुपीज़ की 4 नोट्स होगी ना, तो 40 रुपीज़ हो जाएंगे। देखो ये 10 रुपीज़, 10 के अंदर और 10 डाल दो, 20 रुपीज़, देन 30 रुपीज़ एंड 40। तो मैंने 10 रुपीज़ के कितने नोट्स दिए बेटा? कौन बताएगा? यस, 4 नोट्स, तो 40 रुपीज़ हो गए, 40 रुपीज़ हो गए ना, राइट। 10 रुपीज़ की 4 नोट्स दिया। ओके, अब मुझे ये 3 रुपीज़ अलग से देना है। यस, देखो है सर के पास,
₹1 का कोइन, यस, कितने रुपए देना है? 3 कॉइन्स देंगे। ये ₹1 का कोइन, देन अगेन ₹1 कोइन, ₹2 हो गए और ₹3। समझ में आ रहा है बेटा? देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले फिर से बता रहा हूँ, टोटल कितना देना था? 143, 100, तो ये हो गया 100, एक ही नोट है देखो, ₹100, देन ₹40, तो 10, 20, 30 एंड 40 हो गया, और ये ₹3, 1, 2 एंड 3, ये ₹3 हो गए। ओके चलो ₹3 दे दिया, तो ₹3 के कितने कॉइन दिए मैंने? 3 हो गया 143। ऑल ऑफ यू समझ में आया बेटा? चलो अब ये दोनों आप लोग को फाइंड करना है, बोलो कौन बताएगा? 210, पहले तो इसको देखो 210 लिखा है, क्या लिखा है? 210। ओके तो कौन बताएगा मुझे 210 कैसे लिखेंगे? यस, पहले 2 फिर 1 और फिर 0, सर ने तो लिखा ही है, तो बोलो ₹100 की कितनी नोट जाएगी मुझे बताओ। चलो आप लोग बोलोगे मैं बताऊंगा। मुझे 210 रुपीज़ चाहिए, तो 100 की नोट है मेरे पास, रिमेंबर ऑलवेज, मेरे पास और कोई नोट्स नहीं है, ओनली 100 रुपीज़ की नोट है, 10 रुपीज़ की नोट है एंड 1 रुपीज़ का कोइन है। तो यहाँ पे 210, तो 100 रुपीज़ की कितनी नोट चाहिए? 2, ये हो गया 100 और ये हो गया 200। ओके 200 हो गया, तो चलो पहले सबसे पहले लिखो यहाँ पे लिख दो 100 की 200 हो गया। ओके 200, देन 10 और 10 चाहिए, तो ये हो गया 10 हो गया, कितना हुआ? 210। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को देखो ₹1 का कोइन चाहिए, नो ₹1 का कोइन जरूरत ही नहीं है, डैश कर दो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, तो ये हो गया 210। अच्छा चलो ये बताओ, ये सबसे बड़ा है 552 को हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे? यस एनीबडी बोलो। तो सर आप सबसे पहले 500 रुपीज़ की नोट दे दो। नो नहीं दे सकता, बिकॉज आई हैव ओनली 100 रुपीज़ नोट, 10 रुपीज़ नोट एंड 1 रुपीज़ कोइन। तो ये जो लेजी क्रेजी शॉप है ना बेटा, लेजी क्रेजी का जो शॉप है, सी ऑल ऑफ यू, अब यहाँ पर ये से बोला है ना, यस ये फॉक्स भैया क्या बोल रहे हैं? ओनली वी 100 रुपीज़ का ही दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, और 10 रुपीज़ का। अब ये जो मंकी भैया है, एलिफेंट भैया है ना, अब ये एलिफेंट है, उसको कितना रुपीज़ देना है? 420 रुपीज़। तो मुझे बताओ ये मंकी भैया को 420 रुपीज़ देना है, कैसे देंगे? कौन बताएगा? तो आप लोग नोटबुक में कैसे लिखोगे 420? अच्छा पहले ये बता दो, चलो मुझे ये बता दो, पहले 500 रुपीज़ देंगे, पहले 500 रुपीज़, फिर 50 रुपीज़ देना है, तो 10 रुपीज़ के कितने नोट आएंगे? 5 नोट्स आएंगे ना, ओके 50 राइट, और फिर 2 रुपीज़ का कोइन, ऐसे। लेकिन सी हम लोगों को ये बुक में कैसे लिखना है, ये तो मैंने आप लोगों को खाली मनी बताया कैसे। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया है बेटा, एग्जाम्पल एक 100 रुपीज़ का बंच है, यहाँ पे 143 था, तो 100 रुपीज़ का पैकेट, फिर 40 रुपीज़, तो 10 रुपीज़ के 4 पैकेट्स, और फिर 3 रुपीज़ अलग से, तो ये 3 रुपीज़ का कैरेट हो गया, राइट। अभी एलिफेंट है ना, एलिफेंट को शुगर कैन चाहिए, कितना रुपीज़ है? 210। तो यहाँ पर पहले ऐसा ड्रॉ करना है आप लोगों को, ऐसे ही ये दिख रहा है पैकेट, ऐसा 2 पैकेट ड्रॉ करना पड़ेगा, 2 पैकेट्स। ये हो गया 100, ओके। और ये फिर से हो गया 100, हो गया 200 बेटा, ओके। अब ये 10 रुपीज़ का पैकेट है, देखो ये 10 रुपीज़ का पैकेट है, 10 रुपीज़ का पैकेट है ना, तो यहाँ पे भी 10 है, तो यहाँ पे 10 रुपीज़ के कितने पैकेट बनेंगे? ओनली 1 पैकेट। सी देखो यहाँ पे दिया, ये बैग है, बैग 10 रुपीज़ का, ये हो गया 10 रुपीज़ का बैग,
ओके चलो अभी देखो ये है बनाना, क्या है ये बनाना, बनाना में दिया है 242 ये रहा 242। तो ऐसे 200 तो 100 रुपीज़ के कितने पैकेट आएंगे, 2 पैकेट्स, कितने पैकेट्स आएंगे बेटा, यस यहाँ पर भी 100 रुपीज़ का एक पैकेट 43, देखो यहाँ पे दिया ही ऑलरेडी 10 रुपीज़ के 4 पैकेट्स दिख रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पे भी 40, तो मैंने आप लोगों को खाली बताया यहाँ पे भी कितने आएंगे 4 पैकेट ऐसे। ओके ऑल ऑफ यू, और यहाँ पे 3 कैरेट्स, ए स्टूडेंट हंसो मत, आप लोग से अच्छी ड्राइंग है मेरी, ये मैंने कैरेट्स बनाया है। चलो यहाँ पर हम लोग को शुगर कैन दिया है, क्या दिया है, शुगर कैन दिख रहा है, तो यहाँ पे 10, लेकिन 10 तो हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ओके तो अब मुझे बताओ ये जो 550 रुपीज़ है, 552 रुपीज़, इसको कैसे डिवाइड करेंगे, कौन बताएगा। तो पहले 100 रुपीज़ के 5 पैकेट्स ऐसे, राइट। ये हो गया 100 रुपीज़, ये हो गया 100 रुपीज़, फिर से हो गया 100, 5 पैकेट्स करना है बेटा, देखो 1 2 3 4, अभी तो 400 हुआ है, हमको 500 रुपीज़ करना है, एक और पैकेट, ओके देन 50 रुपीज़, तो ऐसे 10 रुपीज़ का 10 रुपीज़ का कितना बनेगा पैकेट्स, 5 पैकेट्स, ऐसा बैग बनाना है, 1 2 3 4 5, बोलो कितने रुपीज़ लिखो इसके अंदर में, ये 100 रुपीज़ का पैकेट है, ये 10 रुपीज़ का बैग है, पैकेट ये भी, ओके 500, 100 200 300 400 500 हो गया 550 रुपीज़, तो 10 20 30 40 एंड 50, ये हो गया 10 10 10 10 एंड 10 हो गया, देन 2 रुपीज़। अब देखो बेटा 2 रुपीज़ नहीं लिखना है, क्या चाहिए इसको, ये डियर है, डियर क्या खाता है, लीव्स खाता है, ये लीव्स दिया है ना, बहुत सारे लीव्स है, तो हम लोग अलग से उसको चेंज, ऐसे देखो लूज आइटम्स, क्या लिखा है, लूज आइटम, यानी छूटक देना है अलग से, मैं आपको उसको 2 लीव्स दे दूँ, हो गया 2 लीव्स दे दिया मैंने, ओके ये हो गया 500, ये हो गया 50 और ये हो गया 2 रुपीज़। ओके बेटा समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। ओके अब देखो ये इसके पीछे वाला जो पेज है ना, यस अब ये मुझे अभी मैंने आप लोगों को चीज़ सिखाया ना, 100 रुपीज़ का नोट, 10 रुपीज़ का नोट एंड 1 रुपीज़ का कोइन। चलो अब ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था 420 रुपीज़, आप लोग देख लो पहले, ऐसे ही करना है, ये वाला आपको खुद करना है, कौन बताएगा, ये 200, तो ऐसे 100 रुपीज़ के 2 पैकेट्स, फिर 40 रुपीज़, बोलो कौन बताएगा, यस नहीं समझ में आ रहा है, पता चल रहा है सबको, तो ऐसे 40 रुपीज़ के 2, यानी 10 रुपीज़ के 2 पैकेट्स, फिर 2 रुपीज़, तो 2 अलग से करना है, क्या है ये, क्या बेच रही है, यस क्या है, बनाना, तो 2 बनानास बना देना, यह लास्ट कॉलम में, ओके। चलो अभी इसको मैं रफ कर रहा हूँ, देखो बेटा यहाँ पे देखो, अब ये एलिफेंट भैया है ना, वो 420 रुपीज़ पे कर रहे हैं,
100 रुपीज़ की नोट है, 10 रुपीज़ का नोट और 1 रुपीज़ का कोइन, और हमारे पास क्या है 120 रुपीज़। उसके बाद ये रैबिट भैया क्या कर रहे हैं 143 रुपीज़ पे कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये मंकी है वो 242 रुपीज़ पे कर रहा है, और ये डियर 55 रुपीज़ पे कर रहा है। ओके, तो अब मुझे बताओ, ये मैंने यहाँ पे बोर्ड में लिखा है 420 रुपीज़। बताओ 400 रुपीज़ की कितनी नोट्स जाएंगी? यस ऑल ऑफ यू पता है ना, सिंपल है 420 रुपीज़, तो 400 का कितना नोट्स 1 2 3 एंड 4, कितने रुपीज़ हो गए बेटा 4 नोट्स, 400 रुपीज़ के 4 नोट्स। लेकिन हुआ कितना मेरे पास? यस ओ शिट 400 रुपीज़ हो गया 400 रुपीज़। फिर 20 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ के लिए क्या चाहिए 10 रुपीज़ की 2 नोट्स चाहिए ना, तो ये हो गया 10 रुपीज़ और ये फिर से 10 रुपीज़ हो गए टोटल 420 रुपीज़। फिर से काउंट करें, देखो 100 200 300 400 और ये दो 10 रुपीज़ के नोट, तो हो गए 420 रुपीज़। 420 यानी 10 रुपीज़ की 2 नोट्स, तो टोटल हो गए 420 रुपीज़। यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे नोट्स के नंबर नहीं लिखना है, 4 नोट्स तो 4 नहीं लिखना है, टोटल रुपीज़ लिखना है। ये 143, बोलो 100 की कितनी नोट आएगी 1 नोट यानी 100 रुपीज़। फिर 4 तो 40 रुपीज़, 10 रुपीज़ की 40 नोट्स, ओके सॉरी 10 रुपीज़ की 4 नोट्स, और फिर 3 रुपीज़, तो 3 रुपीज़ के मैंने कॉइन्स अभी आपको बताए थे ना, यस ये कॉइन्स है ना, ये कॉइन्स जाएंगे राइट, ओके तो 3 कॉइन्स जाएंगे, तो 3। चलो अब ये मुझे बता दो 240, चलो ये आप लोग को करना है राइट, ये बताओ 55 रुपीज़, 55 रुपीज़ के लिए 100 रुपीज़ की नोट चाहिए, यस 5 नोट चाहिए ना, नो 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 बेटा 55 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ करना है पहले, 10 रुपीज़ की 100 रुपीज़ की कोई भी नोट यहाँ पे यूज़ होने वाली है, कोई यूज़ नहीं होगा, ओनली 10 रुपीज़ की नोट्स यूज़ होंगी। कितनी 5 नोट्स, ये हो गया 10 रुपीज़, देन 20, उसके सॉरी ओके 20, देन 30, फिर ये हो गया 40, आप लोग को दे रहा हूँ संभल के रखना, एंड 50 हो गया 50 रुपीज़। चलो फिर से एक बार काउंट कर दे भाई, पैसा देना है थोड़ी ना, ऐसे करने के बाद हम लोग बार बार काउंट करेंगे 10 20 30 देन 40 और उसके बाद 50 रुपीज़ हो गए। कितने रुपीज़ 5 और रुपीज़, 5 रुपीज़ कॉइन्स है हमारे पास, 1 2 3 4 5, ये बच गया ये मेरा, ओके 5 रुपीज़। तो यहाँ पे 100 रुपीज़ का कोई नोट नहीं जाएगा, ये हो गया 50 और ये हो गया 5। चलो इसका आंसर बताओगे मुझे 200 देन 40 यानी 40, 10 रुपीज़ की 4 नोट्स और 2 रुपीज़ का कॉइन। ओके समझ में आ रहा है बेटा सबको, ऑल ऑफ यू? तो ये भी आप लोगों को करना है। फिर ये जो है ना, ये नीचे दिया येलो कलर में, ये आप लोग क्वेश्चन रीड करो, ये नहीं पता चलेगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, इसको आपको खुद करना है, आपको नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन पहले आप लोग इसको खुद करना। अब ये देखो, ये भी हमने जो सीखा ना उसके जैसा ही है, ठीक है, बिल्कुल उसके जैसा है। यहाँ पे आप लोग को रुपीज़ काउंट करना है, क्या करना है काउंट। चलो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, आप मुझे बताओ मेरे पास टोटल 100 रुपीज़ की कितनी नोट्स है, ठीक है, कितने रुपीज़ की नोट है, मैं आप लोग को नोट्स के नंबर बताऊँगा, आपको 100 रुपीज़ की नोट्स के नंबर बताऊंगा, आप लोग को मुझे बताने कितने रुपीज़ है मेरे पास। 1 नोट, 2 नोट, 3 4 5 6, 100 रुपीज़ की कितनी नोट है 6। उसके बाद 1 2 नोट्स हुए। 100 रुपीज़ के कितने नोट्स है मेरे पास, दिख रहे हैं सबको, 100 रुपीज़ के 6 नोट्स। 10 रुपीज़ की कितनी नोट्स है 2 नोट्स, और मेरे पास कॉइन्स भी है। चलो कॉइन्स 1 2 3 4 5 कॉइन्स है 5। चलो कितने रुपीज़ है मेरे पास, 100 रुपीज़ के 6 नोट्स है, तो ये हो गया 600। 10 रुपीज़ की 2 नोट्स है, 10 रुपीज़ की 2 नोट्स,
तो हो गया 20 और एक 1 रुपीज के कॉइन्स कितने हैं 5 सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो 1 रुपीज का कॉइन कितना 5 टोटल कितना हो गया 625 कितना हो गया बेटा 625 रुपीज ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड समझ में आ रहा है ओके तो आप लोगों को ये जो है ना इसको होमवर्क में इसको भी करना है चलो काउंट करो ये 100 और 100 200 10 20 30 40 240 रुपीज़ कितना ये 240 रुपीज़ तो यहाँ पे लिख दो 240 रुपीज़ ओके चलो ये 100 रुपीज़ ये 100 रुपीज़ ये 100 रुपीज़ टोटल कितने हो गए 300 लिख के बताओ आप लोगों को ओके तो देखो यहाँ ठीक है ये हो गया 100 रुपीज़ फिर हो गया 100 रुपीज़ फिर हो गया 100 रुपीज़ उसके बाद क्या बेटा ये 10 रुपीज़ है ये 10 आई मीन रुपीज़ नहीं है ये मैच बॉक्स की जो होती है ना यस मैच तो ये मैच स्टिक्स है क्या है ये मैच स्टिक्स ये 100 मैच स्टिक्स है ये 100 मैच स्टिक्स ये भी 100 ये 10 तो ये हो गया 10 और उसके बाद ये सिंगल काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके टोटल 9 है टोटल 9 कितना हो गया ये तो 300 हो गया 300 फिर ये 10 और ये 9 तो 390 वेरी गुड कितना हो गया बेटा 390 तो यहाँ पे लिख दो 319 स्टिक्स है मैक्स स्टिक्स कितनी है 319 ये जो ब्लॉक्स है ना सारे बॉक्सेस ये 100 बॉक्सेस ये 100 बॉक्स आप लोग थोड़ा ओरली भी काउंट करो देखो बेटा ऑलवेज है ना हम लोग ऐसे लिख के नहीं करेंगे आप लोग को और जीनियस बनना है ये बहुत इंटेलिजेंट बनना है तो बेटा उसके लिए क्या करेंगे ऑलवेज हम लोग फिंगर काउंट करेंगे नो हम लोग क्या ऐसे लिख के करेंगे नो ये तो बहुत सिंपल है बेटा सर ने सिखा दिया है ना हमने रुपीज़ के नोट्स गिने फिर ये मैच स्टिक्स है वो गिने फिर ये ब्लॉक्स तो ये हम लोग को नीचे नंबर्स दिया है ये 100 ब्लॉक्स ये 100 ब्लॉक टोटल कितने हो गए 200 फिर ये 10 और ये 2 तो ये 10 और 2 कितने होंगे 12 कितने होंगे 12 212 तो यहाँ पे क्या आएगा 212 पता चल रहा है अब ये दोनों है ना आप लोगों को खुद करना है देखो ये पूरा है ना अब इसके नीचे नहीं लिखा है आप लोग सोचोगे सर यहाँ पे 100 लिखा था यहाँ पे इसके में तो लिखा है तो ये बड़ी सी जो माला है ना यस इसमें नहीं लिखा है लेकिन यहाँ पे पता चल रहा है ये कितने हैं ये 10 है ये भी 10 और ये भी 10 10 10 10 टोटल कितने हो गए 30 10 20 30 जब ये 30 है तो देखो यहाँ पर ये 10 फिर ये 10 20 ये 30 ये 40 50 60 70 80 90 100 तो यहाँ पे कितने मोती है इसमें टोटल 100 मोतीज है 100 और ये 30 130 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 8 138 कितने होंगे 138 अब ये नोट्स इसके जैसा है आप लोग को खुद काउंट करना है और यहाँ पे रुपीज़ को लिखना है ओके समझ में आ रहा है बेटा तो आज हमने क्या सीखा जो मनी होती है ना वो मनी को डिवाइड कैसे करते हैं वो देखा हमने यानी अलग अलग मनीज हो उसको कलेक्ट करना फिर मनी को मतलब देना ठीक है यानी हम लोग जो कोई चीज़ परचेस करते हैं ना तो कितने रुपीज़ उसको रिटर्न करते हैं वो भी हमने देखा ओके आज हमने लेसन देखा ना तो आप लोगों को आज होमवर्क में क्या करना है ठीक है देखो मैंने बोर्ड में करवाया ठीक है आप लोग को नोटबुक में लिखना नहीं है नोटबुक ओके क्लास वर्क तो आप लोग को खाली बुक में करना होगा पेज नंबर 22 23 एंड पेज नंबर 24 एंड 25 ठीक है पेज नंबर 22 23 24 एंड 25 तो होमवर्क में क्या करोगे पेज 22 से लेकर 22 23 24 25 in टेक्स्ट बुक ओके इतना आप लोगों को वर्क करना है चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय ओके